हे हाय एवरीवन। इस वीडियो में बात करेंगे कि आप बबल का यूज करके एंटरप्राइज लेवल की एप्लीकेशन बना सकते हो कि नहीं। लेट्स स्टार्ट। बिफोर गोइंग कि भाई आप बना सकते हो नहीं बना सकते हो, फर्स्ट अंडरस्टैंड कि एंटरप्राइज को क्या चाहिए एंड लाइक व्हाट द बेसिक पैरामीटर लाइक एंटरप्राइज, एनी एंटरप्राइज कंपनी और लाइक बिग एसएमबी कंपनी हु लुक, ये सब चीजें हैं, पैरामीटर्स हैं, देन वी कैन थिंक अबाउट टू बिल्ड आवर एप्लीकेशन बेस्ड ऑन बबल। लेट्स अंडरस्टैंड। तो बेसिकली किसी भी एंटरप्राइज एप्लीकेशन को लाइक बनाने के लिए एंड द एंटरप्राइज बेस्ड एप्लीकेशन है, वन इज परफॉर्मेंस। एप्लीकेशन शुड बी परफॉर्मेंट, लाइक इट कांट बी कि भाई लैग हो रहा है, डेटाबेस धीरे लोड हो रहा है, वो सब नहीं होना चाहिए। सेकंड इज डेटा सिक्योरिटी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एंटरप्राइज यूज इन इंटरनल और लाइक एक्सटर्नल, तो डेटा सिक्योरिटी इज अ मस्ट। थर्ड इज जो उनके एग्जिस्टिंग डेटाबेस है उसके साथ इंटीग्रेशन हो, ऐसा ना हो कि भाई उन्हें स्ट्रेस से अपना पूरा डेटाबेस लिखना पड़ रहा है, क्योंकि डेटा इज अ की फॉर देम। चौथा इज एपीआई इंटीग्रेशन, लाइक बिकॉज एज अ एंटरप्राइज दे टॉक टू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन विद इन देयर कंपनी वाया द एपीआई। अगर वो एपीआई इंटीग्रेशन का सपोर्ट ही नहीं होगा तो हाउ कैन दे बिल्ड अ कॉमन एप्लीकेशन फॉर देयर कंपनी। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट बाय पॉइंट कि भाई कैसे बबल इन सब चीजों को हैंडल करता है, कैसे नहीं भी करता है। लेट्स टॉक अबाउट इट। नंबर फर्स्ट है परफॉर्मेंस। कोई भी एप्लीकेशन होगी, बेशक वो SaaS एप्लीकेशन होगी, कोई एंटरप्राइज लेवल की एप्लीकेशन होगी, सबकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है परफॉर्मेंस। कि जब भी मेरी एप्लीकेशन लोड हो, फास्टर लोड हो, जब भी मेरी एप्लीकेशन लोड हो तो मेरे डेटाबेस प्रॉपर डेटा आए वहां से, डेटाबेस से मेरे, तो कैसे अचीव करें। बबल में बाय डिफॉल्ट होता है, नहीं होता है, क्या है। तो फर्स्ट थिंग इज डेटाबेस। तो ना आपका जो डेटाबेस डिजाइन कर रहे हो, जो स्कीमा हो रहा है, दैट इज सुपर इंपॉर्टेंट और दैट इज अ बैकबोन ऑफ कंप्लीट ऐप। तो इन अ बबल डेटाबेस इज बेस्ड ऑन अ पोस्टग्रेस डेटाबेस एंड दैट इज बेस्ड ऑन AWS RDS। तो वहां पे आप अपना डिजाइन कर सकते हो डेटाबेस इन अ रिलेशनल फॉर्म एंड यू कैन इवन हायर अ डेटाबेस एक्सपर्ट टू डिजाइन योर डेटाबेस एंड सो दैट आपका जो डेटाबेस बनेगा वो परफॉर्मेंट हो। जब भी आप डेटा फैच करो, ऐसा नहीं हो कि बहुत ज्यादा डेटा फैच कर रहे हो कि भाई आप इतना ज्यादा डेटा फैच कर रहे हो कि जरूरत भी नहीं है ऐसे फ्रंट एंड में, बट स्टिल यू आर डूइंग इट। तो प्रॉपर पुट एफर्ट ऑन अ डेटाबेस डिजाइन, डेटाबेस स्कीमा एंड ऑल। तो मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे चैट बेस्ड एप्लीकेशन है, तो आपको क्या मैसेज स्टोर करने हैं। तो एक तरीका क्या है, आप एक मैसेज टेबल बनाओ, मैसेज में टेक्स्ट हो, फिर ग्रुप का नाम हो और वो ग्रुप की डिटेल हो, वो सब हो। या फिर आप दो टेबल बनाओ जिसमें ग्रुप की डिटेल हो और एक में मैसेज की डिटेल हो। तो और एक तीसरा टेबल बने वो एनालिटिक्स के लिए, अच्छा कितने मैसेज अनरीड है, कितने नहीं है। तो दिस इज जस्ट लाइक मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल दिया है, हाउ कैन यू मेक योर डेटाबेस एज अ परफॉर्मेंस एफिशिएंट डेटाबेस। तो ऑल दिस इज पॉसिबल इनटू द बबल, सो देयर इज चेक मार्क्स फॉर द बबल। अब बात करते हैं कि जब भी आपके रिपीटिंग ग्रुप्स होते हैं और आपके फिल्टर्स होते हैं, वहां पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। इज इट लाइक, तो वहां पे इफ यू इवन गो टू योर डेटाबेस, सॉरी रिपीटिंग ग्रुप, डेटा न्यू पेज, तो जब भी आपके रिपीटिंग ग्रुप है ना, इनको हमेशा पेजिनेशन सेट करो। बाय डिफॉल्ट बबल में ये पेजिनेशन आता है 4, मतलब आपके 4 ही रो लोड होंगी, बाकी डेटा आपका लोड ही नहीं होगा। जब मैं पूरे डीबी में, अगर मेरे पे 1.5 मिलियन डेटा भी है और मैं 10 रोज ही फैच कर रहा हूँ, तो मेरा जो एप्लीकेशन है वो फास्टर लोड होगी 100%, क्योंकि मैं पूरा डेटा लोड नहीं कर रहा हूँ। बबल दैट बाय डिफॉल्ट वो ऐसा देता है, तो गुड थिंग। एंड ऑल्सो व्हेनेवर यू डू सर्च, यहाँ पे कंस्ट्रेंट ये है, यूज द कंस्ट्रेंट टू फैच द डेटा। ऐसा ना हो कि आप पूरा डेटा फैच पहले क्लाइंट साइड पे कर रहे हो देन आप फिल्टर कर रहे हो, ऐसा मत करो। क्यों? क्योंकि इससे जो भी फिल्टरिंग होगी वो क्लाइंट साइड होगी, ब्राउजर लेवल होगी, जो स्लो होगी रादर देन कंपेयर टू यहाँ पे आप कंस्ट्रेंट पुट करोगे तो ये सब बैकएंड पे होगा, सर्वर पे होगा, तो बहुत फास्ट होगा कंपेरिजन। एंड नेक्स्ट थिंग इज कि क्लाइंट कौन सा टास्क क्लाइंट पे करें, कौन सा टास्क सर्वर पे करें, ये पता करना, दैट इज अ प्रीटी इंपॉर्टेंट। एंड देयर इज वन थिंग कॉल्ड इन बबल इज बैकएंड वर्कफ्लो। तो जो भी डेटा आपको लगता है ज्यादा टाइम लेगा, लाइक CSV फाइल अपलोड, जैसे कि OTP सेंड करना है, कि वो सिक्योरिटी यू नीड इट, ईमेल भेजना है, जो भी टास्क आपको लगता है लंबा टास्क है, यूजर को अभी जरूरत नहीं है, बैकएंड वर्कफ्लो पे करो, आपकी एप्लीकेशन मोर फास्ट होगी, जल्दी से लोड होगी। ओके, दिस इज ऑल यू कैन डू टू मेक योर एप्लीकेशन वेरी एफिशिएंट। अभी नेक्स्ट बात करते हैं डेटा सिक्योरिटी की। तो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई है बबल एंड सिक्योरिटी, तो गो टू दैट वीडियो, एक लिंक भी होगा यहाँ कहीं पे। इन डिटेल मैंने बात की हाउ कैन यू बिल्ड योर एप्लीकेशन मोर सिक्योर, कैसे सिक्योरिटी कर सकते हो। तो गो वॉच इट आउट, बट जस्ट टू गिव ए समरी, राइट अ डिसेंट प्राइवेसी रूल्स। जो जितना डेटा जिसको दिखाना है उतना डेटा दिखाओ, उसके हिसाब से प्राइवेसी रूल लिखो। और जितने भी आपके सीक्रेटिव इन्फॉर्मेशन है, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, लाइक API की एंड ऑल, यूज द API कनेक्टेड डिफॉल्ट फंक्शन, नॉट डोंट पास डायरेक्टली टू द हेडर। जितना भी आपको लॉन्ग वर्किंग टास्क है और लाइक जितने भी आपके यू कैन से सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, अगर आपको यूज करनी भी है तो डू ऑन अ बैक एंड वर्कफ्लो, तो जो सर्वर पे रहे। 3 दिस इज ऑल। एंड इफ यू गो इन दैट समरी ऑफ द लास्ट वीडियो, इफ यू गो दैट वॉच दैट वीडियो, तो आपको समझ में आएगा कि क्या क्या आप
आपको नहीं करना, क्या क्या आपको करना है टू मेक एंड योर ऐप एज अ लाइक मोर सिक्योर ऐप. नेक्स्ट इज द बिगर प्रॉब्लम फॉर एंटरप्राइजेस द इंटीग्रेशन विद द डेटाबेस, जिनका एग्जिस्टिंग डेटाबेस है. क्योंकि मोस्ट ऑफ द एंटरप्राइज और बिग एसएमबीज का डेटाबेस ऑलरेडी MySQL में होता है, किसी का MongoDB में होता है, किसी का AWS में स्टोर है, वहाँ पे डेटाबेस बना, किसी का GCP पे स्टोर है. बट यहाँ पे बबल का अपना डेटाबेस है, तो अब वो या फिर तो एक है कि वहां से अपलोड करो डेटाबेस बबल के डेटाबेस में, देन बट बेटर है अवॉइड दैट. जहां आपका डेटाबेस है वहीं रहे. देयर इज अ लॉट ऑफ लाइक अ थर्ड पार्टी APIs लाइक Pipedream. देयर इज अ नो कोड API. बेसिकली वो क्या करती है, आपके डेटाबेस को एक API में कन्वर्ट करती है. और यू कैन डू योरसेल्फ आल्सो यूजिंग अ लैम्डा फंक्शन. अगर आपका AWS पे स्टोर है डेटा, आप अपने लैम्डा फंक्शन लिखो, fetch, query and all this and call your database here by the API. So यहाँ पे एक इंटीग्रेशन अवेलेबल है आपके एग्जिस्टिंग डेटाबेस से. तो आप कोई भी डेटाबेस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. आप उसको मूव करना नहीं भी चाहते तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता. आप अपनी एप्लीकेशन को बबल से कनेक्ट कर सकते हो. नेक्स्ट इज देयर इज अ प्लगइन फॉर इवन फॉर एग्जांपल यू हैव अ MySQL डेटाबेस. So there is a plugin available into the Bubble with the name of the MySQL SQL database connector by the Bubble. तो ये डायरेक्टली आपके जितनी क्वेरीज है उनको रन करेगा और डायरेक्टली आपके SQL डेटाबेस को कनेक्ट करेगा बबल के साथ. तो कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज करने की जरूरत नहीं है. एंड द फोर्थ थिंग इज API calling. So this is the most important part of any like building an enterprise application. It's like you can call any type of the REST API, even the GraphQL APIs. How can you do that? So there is an API connector. This is like API connector plugin available into the Bubble. इसको आप यूज करो और based on आपकी डेटाबेस क्या है क्या नहीं है, API क्या है क्या नहीं है, आप उसको implement करो. You can connect any API, be it Google Sheet, Google Doc, Twitter API, Facebook API, Instagram API, anything you can connect with it. This is so powerful basically. So I hope you now clear out कि भाई you can build an enterprise based application on the Bubble. And yes, one more thing about the Bubble database. So if you end up using a Bubble database itself, so you can store millions of record in your Bubble database. A lot of people are doing it. So and even you can, for example, you can use a Engoli search to make your search faster and all on the existing Bubble database. So if you building your application on your enterprise application inside the Bubble and don't want to use any third party, or you can do this. So yes, it is possible to build an enterprise based application into the Bubble. I hope आपकी query clear हो गए हैं. If you have any doubt, tell me.